महाराष्ट्र के अंदर 4 साधुओं की पब्लिक ने पिटाई कर दी, अच्छे से पिटाई कर दी। जय भीम साथियों, आज की न्यूज़ सुन करके आपको मज़ा आ जाएगा। आज एक बड़ी शानदार घटना हुई है महाराष्ट्र के अंदर, और घटना कुछ इस तरीके से है कि महाराष्ट्र के अंदर 4 साधुओं की पब्लिक ने पिटाई कर दी, अच्छे से पिटाई कर दी। और ये साधु थे यूपी के। चलो, देर सवेर से ही लोगों को एटलीस्ट ये समझ में तो आने लगा है कि जिन लोगों को एक्चुअल में इतना सम्मान दिया गया, पूरे देश भर ने जिन लोगों को इतना सम्मान दिया, वो लोग उस सम्मान के काबिल भी हैं। बहुत सारे साधु रेप केस में जेल के अंदर पड़े हुए हैं। साधु, सन्यासी, पुजारी, बाबा, मौलवी, पादरी, एक्चुअल में ये सारे के सारे सभी स्पिरिचुअल गुरु, सभी धार्मिक गुरु, सभी तो नहीं कहेंगे क्योंकि सभी के केस सामने नहीं आए हैं, बाकी शायद ही कोई हो जो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना रहा हो। लेकिन जो पकड़ा गया वही चोर, वो वाली कहावत है। तो जो पकड़ा गया वो चोर, और एक्चुअल के अंदर चोर इस प्रोफेशन से, ये जो धर्म वाला प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन के चोर पकड़े गए, जेल गए। अभी हाल में सांगली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर सांगली में 4 साधुओं को पब्लिक ने इसलिए पीट दिया कि उन्हें शक था कि ये बच्चा चोरी करते हैं। बच्चा चोरी करते हुए साधु पकड़े जा चुके हैं पहले। ऐसा नहीं है कि बच्चा चोरी करते हुए पकड़े नहीं गए हों। बच्चा चोरी के केस में, वेश्यावृत्ति के केस में, रेप के केस में, और मारपीट वाले केस तो आप लोग जानते ही हैं। साधुओं की मंदिर की संपत्ति को, मंदिर का जो संपत्ति होता है या मठ की जो संपत्ति होती है, उसके बंटवारे को लेकर के इनके तलवारें भी निकली हुई है। हिस्ट्री इनकी कोई अच्छी नहीं है। और महंतों की हत्याएं करके, और उनके चेले हैं वो खुद महंत बने हैं, ये भी इतिहास है साधुओं को। तो कोई साधुओं का अच्छा इतिहास नहीं है। लोगों ने, या यूँ कहो कि मूर्खों ने इनको सर पे बैठा दिया, और ये सर पे बैठ करके तांडव करने लग गए। और हुआ ये कि धीरे धीरे करके ये साधुओं का प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन हो गया जिसमें अपराधी एंटर हो गए, अपराधी घुस गए। और जब इसमें अपराधी घुस गए तो इन अपराधियों को कंट्रोल कैसे किया जाए, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, साधुओं से सारी सरकारें डरती हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आस्था का सवाल है। अब अपराधी साधु बन जाए तो भी सरकार को डर लगता है कि हाँ भाई, इसके चेले चपाटी हैं, वो दंगा करेंगे। आशाराम के, राम रहीम के, इनके जो चेले चपाटी हैं, वो आज भी मानने को तैयार नहीं है कि ये अपराधी थे, इन्होंने बलात्कार किए। चिन्मयानंद था, और एक कोई दुबे उबे भी था इसमें। सबके नाम तो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रखे। बाकी ये जो साधु पिटे हैं, 4 साधु, पब्लिक ने इनकी अच्छे से मरम्मत की है। अच्छे से मरम्मत करके फिर पुलिस को सौंपा है। पुलिस को पहले नहीं सौंपा है। और इन साधुओं को लाठी डंडों से अच्छे तरीके से मरम्मत की गई है। इसके वीडियो एक्चुअल के अंदर सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे आपको। मुझे नहीं मिला, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड होते हैं आजकल लोगों में इतनी समझ तो है कि ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसके वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और ये लोगों को ये डाउट क्यों हुआ? क्योंकि करीब 2 साल पहले की घटना है पालघर की। महाराष्ट्र के अंदर ही एक जगह है पालघर, वहाँ की एक घटना है जिसमें बच्चा चोरी के आरोप में 2 साधु इन्वॉल्व पाए गए थे। मतलब ये नहीं कह सकते क्योंकि जांच वांच तो होती है, वो डिस्क्लोज होती नहीं। पुलिस जांच की हालत तो सब जानते हैं कि पुलिस जांच फाइलों में दब के रह जाती है, मामला दब जाता है, आगे कोई सवाल करता नहीं। और पुलिस की जांच के अंदर क्या निकला, मीडिया इतनी जहमत भी नहीं उठाता है कि पुलिस जांच रिपोर्ट है उसको डिस्क्लोज करे। पालघर के अंदर 2 साधुओं का मर्डर कर दिया था लोगों ने। और तब भी केस ये था कि गांव से बच्चे चोरी हो रहे थे, तो गांव के अंदर ये 2 साधु संदिग्ध घूमते हुए पाए गए थे। गांव के, ये उस गांव के आसपास के नहीं थे। और ये साधु यूपी में कहीं किसी जगह से महाराष्ट्र के अंदर गए होंगे, और बोलचाल की भाषा भी इनकी एक्चुअल में यूपी साइड की थी।
तो जब यूपी साइड की भाषा से और ये अनजान दो साधु वहाँ पर घूमते हुए दिखे, गांव में से कुछ बच्चे गायब हुए, तो लोगों को शक हुआ, लोगों ने इनको पीटा और पीटने से इनकी मौत हो गई। इस बार लोगों ने थोड़ी समझदारी दिखाई कि जान से नहीं मारा। मैं भी ये कहता हूँ कि जान से मत मारो यार, कानून को मौका दो कि कानून सजा दे, लेकिन कानून तो सजा देगा ही देगा। इनकी कानून उतनी ठुकाई नहीं कर सकता जितनी ठुकाई आम जनता, आम पब्लिक कर सकती है। तो इन लोगों ने जो किया बहुत बढ़िया किया, अच्छी बात है। देश भर के अंदर कई जगह हैं, कई ये एक्चुअल में जो साधुगिरी का भी एक धंधा है, जैसे कि ये प्रवचन सुनाने का और कथा सुनाने का धंधा आजकल इतना फल फूल रहा है कि जो कथावाचक हैं वो नेक्स्ट टू गॉड मानने लग गए खुद को कि भाई वही भगवान हैं। और जादू टोना मतलब हाथ की सफाई वो भी दिखाने लग गए। हाँ, ये मिल गया, इसका वीडियो दैनिक भास्कर ने लगाया है इन साधुओं की पिटाई का, और पब्लिक इनकी अच्छे से मरम्मत कर रही है। दिख जाएगा मेरे ख्याल से, शायद हाँ दिख जाएगा। ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर अच्छे से पिटाई कर रही है और अच्छी बात है। आप भी थोड़ा सा सतर्क रहिए, और ख़ास तौर पे ये जो धर्म के ठेकेदार हैं इनके ऊपर तो विशेष नज़र रखिए। गलती करें तो पकड़िए, वीडियो बनाइए इनका, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि कई तो सबूत के अभाव में छूट जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर सबूत नहीं मिल पाते। प्रॉपर अगर एविडेंसेस हो तो फिर इन लोगों को अरेस्ट करना आसान हो जाए। ये जो घटना है, इस घटना का एक स्क्रीनशॉट मैं इधर प्लेस पे कर दूंगा, ताकि लोगों को, सभी लोग जो नहीं ढूंढ पाते हैं उनको ये घटना मिल जाए। घटना आज की है, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और खुद भी अवेयर रहिए, लोगों को भी अवेयर कीजिए। और सिर्फ अवेयर होने से काम नहीं चलेगा, थोड़े से तकलीफ आपको भी पानी पड़ेगी। ऐसे लोगों को पकड़ करके पुलिस को सौंपना तो है ही, लेकिन पुलिस को सौंपने से पहले थोड़ी सी इनकी खातिरदारी थोड़ी अच्छे से हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। पुलिस तो अलग से खातिरदारी करेगी, लेकिन पब्लिक है, क्योंकि इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा यदि कोई त्रस्त है तो पब्लिक है, और कोई त्रस्त नहीं, आम पब्लिक के अंदर आम गरीब पब्लिक जो धर्म के चक्कर में ठगी जा रही है, और ठगने के अंदर सारे लोग लगे हुए हैं। पहले तो सिर्फ धर्म के ठेकेदार ठगते थे, आजकल तो सारे लोग ठग रहे हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे धर्मगुरु हो। यहाँ पर सब मददगार बन के आते हैं, सब इस तरीके से आते हैं कि भाई ये आपके बहुत तगड़े हितैषी हैं, और अल्टीमेटली आपको ठग के ही जाते हैं। तो ठगी का धंधा इस देश के अंदर बहुत अच्छे से पनप रहा है, और आपकी जागरूकता ही आपको इस ठगी से बचा सकती है। खैर, इस न्यूज़ को आपके सामने लाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आप वीडियो देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और दूसरे लोगों को भी पता पड़े ऐसी घटनाएं मीडिया के अंदर इनकी चर्चा अच्छे से नहीं होती है, इनकी ऐसे मुद्दों के ऊपर डिबेट नहीं करती है। जो नेशनल मीडिया है वो ऐसे मुद्दों के ऊपर डिबेट नहीं करती है। ऐसे मुद्दों पर डिबेट करने का काम तो आम पब्लिक को ही करना पड़ेगा। आपको ये घटना पता पड़ी है, आप ये घटना अपने आसपास के सभी लोगों को बताइए कि साहब इस तरीके से साधुओं की कुटाई हुई, क्योंकि गांव से बच्चे गायब हो रहे थे, लोगों को शक था। लोगों ने महाराष्ट्र के लोगों ने यूपी से आए हुए कुछ साधुओं के ऊपर उनको शक हुआ। पूछताछ के अंदर जाहिर सी बात है कि पहले पूछताछ की जाती है, पूछताछ के अंदर सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता, और जब पूछताछ में सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता तभी ये घटना होती है। अदरवाइज तो लोग इस देश के इतने धार्मिक हैं कि वो अगर कोई भगवा चोला पहन के भी आता है तो उसके चरणों में गिर जाते हैं, ये सोचे बिना कि साहब ये इस लायक भी है कि नहीं है कि इसे इतनी इज्जत दी भी जाए या ना दी जाए, ये भी नहीं सोचते लोग। क्वालिफिकेशन तो खैर, ये जो साधु संत बनते हैं इनकी क्वालिफिकेशन तो कुछ होती नहीं है। कई लोग तो बेरोजगारी से तंग आके साधु बनते हैं, कई लोग एक्चुअल में बीवी बच्चे पाल नहीं पाते, उनको छोड़ के साधु बन जाते हैं। उनको एक्चुअल के अंदर देश समाज की इनको चिंता नहीं है, देश समाज से इनका कोई लेना देना भी नहीं है। साधुगिरी एक धंधा है, जैसे पुजारी एक धंधा है। पुजारी तो मंदिर बना करके और पत्थर गाड़ करके और फिर अपनी दुकान चलाता है, लेकिन ये साधु वाला धंधा ऐसा है कि ये एक्चुअल के अंदर घूमते रहते हैं, क्राइम भी करते हैं, और ज़्यादातर साधु पक्के नशेड़ी होते हैं। चरस गांजा अफीम, ज़्यादातर जो साधु होते हैं गंजेड़ी होते हैं। गांजा मिल जाता है इनके पास, और सरकार एक्चुअल के अंदर इनके पास कभी इंक्वायरी नहीं करती है कि ये इनके पास गांजा कहाँ से आता है। आम पब्लिक है, अगर 5 ग्राम पे गांजा रखेगी
तो सब आम पब्लिक को उठा के ले जाएगी। अभी कावड़ के अंदर वो जाते हैं गांजा फूंकते हुए, जिनके वीडियो आते हैं यूट्यूब पे, दुनिया भर के वीडियो पड़े हुए, उनके वीडियो देख करके भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि साहब वो तो कावड़िए हैं, वो तो भक्त हैं, वो बेवकूफ़ लोग हैं जो एक्चुअल में सरकार के वोटर हैं, अंधे वोटर हैं, जो सरकार की नीतियों को कोई एनालिसिस नहीं करते, सरकार की नीतियों पे ध्यान भी नहीं देते। उन्होंने सिर्फ धर्म के आधार पे वोट करना होता है। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसे जो मूर्ख लोग हैं ये सिर्फ किसी एक धर्म में, ये सभी धर्मों में है। हर धर्म में मूर्खों की कमी नहीं है, मूर्ख बहुत ज़्यादा है, तभी तो धर्म पनपे हैं, अदरवाइज धर्म पनप ही नहीं सकते। समझदार लोग तो धर्मों से किनारा कर लेते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि भाई धर्मों का जो बेसिक फंडा हम लोगों को बताया जाता है, जिससे अट्रैक्ट होकर के लोगों को धर्म के प्रति थोड़ी सी सॉफ्ट रवैया रहता है, वो ये है कि हर धर्म शांति प्रिय है, हर धर्म मानवता की बात करता है। थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो हर धर्म मानवता की बात नहीं करता है, हर धर्म एक्चुअली मानव के अंदर भेद करता है, नफरत फैलाता है। और शांति का तो किसी भी धर्म का शांति से तो दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर धर्म तलवार के दम पे, बंदूक के दम पे ही फैलता है। तलवार के दम पे हर धर्म फैला है। हिंदू कहेंगे कि इस्लाम तलवार के दम पे फैला है। जब हिंदू धर्म नहीं था उससे पहले इस देश के अंदर बौद्ध रिलीजन था, तलवार के दम पे उसको निपटा करके और ये धर्म फैला। पूरे वर्ल्ड के अंदर बौद्ध रिलीजन फैला है, तो सब उसकी भी हिस्ट्री पढ़ो, वो कोई शांति पूर्वक नहीं फैला है, उसका भी इतिहास ऐसा ही है। तो सारे रिलीजन ऑलमोस्ट सिमिलर है। रिलीजन का कंसेप्ट ही एक्चुअल के अंदर, रिलीजन का कंसेप्ट ही इतना मलिन है, इतना बुरा है कि लोग इसे नहीं पढ़ते, इसीलिए खुद को रिलीजियस मानते हैं। खैर ये डिफरेंट टॉपिक है, आप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। फिलहाल ये साधु वाली घटना है, शानदार घटना है। चर्चा कीजिए, अपने आसपास के लोगों को बताइए, और आपके आसपास में भी साधु हों जिनकी एक्टिविटी संदिग्ध हो, उनके ऊपर नजर रखिए। क्योंकि धर्म के चक्कर में आंखें बंद करके चलने से नुकसान आम पब्लिक का ही होता है। क्योंकि जिनके बच्चे चोरी होते हैं वो अमीर लोग नहीं होते हैं, वो नेता भी नहीं होते, नेताओं के बच्चे भी चोरी नहीं होते, वो आम पब्लिक के ही होते हैं, आम गरीब पब्लिक के ही होते हैं। तो आम गरीब पब्लिक को विशेष तौर से ये जो साधु सन्यासी टाइप के लोग होते हैं, ये जो गली गली घूमने वाले झोला छाप मौलाना और पता नहीं क्या क्या बन के घूमते हैं, इन पे भी नज़र रखिए। सारे लोगों पे नज़र जरूर रखिए, और यदि इनकी कोई एक्टिविटी संदिग्ध दिखे तो सब पकड़ करके पूछताछ भी कीजिए। ठीक है, जय भीम, जय भारत। महाराष्ट्र के अंदर 4 साधुओं की पब्लिक ने पिटाई कर दी।
अच्छे से पिटाई कर दी।